आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में सभी का स्वागत है। आज तकरीबन सहायक कर्मियों का रांची के मोराबादी मैदान में 9वां दिन हो गया है। आंदोलन अभी भी जिस तरह से सहायक कर्मियों का दिख रहा है वो रुकने के कगार पे नहीं दिख रहा है। SMP न्यूज को जो जानकारी मिली उसके अनुसार सहायक पुलिस कर्मियों की मांग हर एक महीने 18,000 रुपए की तनख्वाह और 24 महीने की नौकरी की गारंटी। तो वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कही 13,000 रुपए हर एक महीने तनख्वाह और 24 महीने की नौकरी। जी बिल्कुल सही सुना आपने, लेकिन न तो मंत्री सहायक पुलिस कर्मियों की मांगे मानने को तैयार दिख रहे हैं और न ही सहायक पुलिसकर्मी मंत्री मिथिलेश ठाकुर की बातों पर काम पर लौटने को तैयार हैं। वहीं लगातार चले आ रहे आंदोलन के चलते सहायक पुलिसकर्मियों का एक धारा इससे बाहर निकलना चाह रहा है। हालांकि इस खबर की पड़ताल करने पर कोई भी सहायक पुलिसकर्मी कैमरे पर आने को तैयार नहीं दिखा, जबकि दूसरा धारा आंदोलन को लेकर रूपरेखा बनाने की तैयारी में जुटा दिखा। SMP न्यूज की टीम लगातार सहायक पुलिसकर्मियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। आप दर्शकों को बता दें, SMP न्यूज मनगढ़ंत कहानियों का प्रसारण नहीं करता। हालांकि हकीकत है तो दिखेगा पंचलाइन का अनुपालन करना हमारी पूरी टीम के लिए मैंडेटरी है। अब अगला कदम सहायक पुलिसकर्मी क्या उठाते हैं और राज्य की हेमंत सरकार इससे कैसे निपटती है यह तो समय बताएगा। आज मोराबादी मैदान में क्या हुआ और सहायक पुलिसकर्मियों ने सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन पर क्या कहा और क्या आंदोलन जारी रहेगा जैसे विषयों पर आगे की रणनीति क्या होगी, सुनिए सहायक पुलिसकर्मियों की जुबानी। माननीय मंत्री जी के पास सभी 12 जिला के जो भी अगुवा हैं इनके गए थे मिलने के लिए, वार्ता करने के लिए। क्या बातें हुई हम आइए खुद इन्हीं से जानते हैं कि क्या निष्कर्ष निकला, क्या बातें हुई, माननीय मंत्री जी ने क्या कहा, आपकी बातें क्या थी। हम जब वहाँ गए तो हमसे पूछा गया कि आपकी क्या मांगे हैं। शुरू से हम अपनी मांग लेकर जो चल रहे हैं वही अपनी मांग रखे कि हमारा मानदेय 18,000 रुपये कर दिया जाए, जो कि एक न्यूनतम वेतनमान होता है जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को दिया जाता है। उसके बाद हमारा मांग था कि वेटेज बढ़ा दिया जाए जो एग्जामिनेशन में दिया जाता है, और जो जिला पुलिस को मूलभूत सुविधा दिया जाता है वो बढ़ा दिया जाए। जवाब में मंत्री जी का जवाब आया कि आपका मूलभूत जो मानदेय दिया जाएगा 13,000 रुपये के दिया जाएगा, और जहाँ तक पहले से जो हवा उड़ के आ रही थी कि हम लोगों को TA DA वर्दी अलाउंस सब कुछ दिया जाएगा, ये बात आज साफ हो गया। हमको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 13,000 रुपया मिलेगा, जिसको हम TA माने, वर्दी भत्ता माने या मूलभूत सुविधा के रूप में कुछ भी माने। 13,000 रुपये हमको बोला गया है कि आपको 13,000 रुपया और 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा। वेटेज हमको दिया जाएगा, जो वेटेज हमको दिया जाएगा वो अभी क्लियर नहीं है। एक्सटेंशन नौकरी बढ़ाने के लिए कोई बातें हुई? 2 साल का एक्सटेंशन बढ़ाने का बात हुआ है। तो इसमें अब आगे की आप लोग की रणनीति क्या है? जो 2 साल का एक्सटेंशन है वो जब हम शुरू का नियमावली में सिग्नेचर करके आए थे, जो बॉन्ड पेपर भरे थे उसमें भी लिखा हुआ था कि अधिकतम आपका जो बॉन्ड पे साइन है वो 2 साल शुरू में और एक साल 3 साल, अधिकतम 5 साल। तो ये नया बात नहीं है, 5 साल तक जो है वो हमारा पुराना सही लिखा गया है, ये नया बात कुछ नहीं। मतलब आपका मानना है कि जो भाजपा सरकार के द्वारा जो बातें कही गई थी वही चीजें अभी भी सरकार बोल रही है? हमको सरकार से मतलब नहीं है, लेकिन जो नियुक्ति पत्र में हम लोग किए हैं वो जो है वो हमारा यही है कि अधिकतम 5 साल, वही चीज़ पे हमको अभी भी बोला जा रहा है। तो मतलब अब क्या आपको लग रहा है कि ये हड़ताल समाप्त हो जाएगा या? हड़ताल समाप्ति का घोषणा हम अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मांग तो पूरी हुई नहीं है। बाकी हम गढ़वा जिला से आते हैं तो गढ़वा जिला के लोग हमसे बात करना चाहते हैं, हमारी राय जानना चाहते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ। हम वहाँ जा रहे हैं, अभी तो तुरंत बस से उतरे हैं, आपसे वार्ता कर रहे हैं। हम वहाँ जाएंगे, उनसे बात करते हैं। उनका भी ये कहना था, उनका जो कहना था हम जब जा रहे हैं वो भी हम आपको साफ बोल देते हैं। गढ़वा जिला के सभी लोग हमको यह कह के वहाँ भेजे थे कि अगर जो न्यूनतम वेतनमान का बात है और हम निचले स्तर का, अब हम पूरे तरह से झुक गए हैं। जो हमारा मांग था आप भी देख रहे हैं कि शुरू में क्या था और आज क्या है। हम तो पूरी तरह से सरकार के नीचे झुक चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक नहीं झुकी। तो गढ़वा जिला के सभी सहायक पुलिस 200 सहायक पुलिस जो है उनका कहना यही था कि अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, जो आप कह रहे हैं, जो हम लोग के द्वारा आपकी जुबानी कही जाएगी वहाँ,
तो हम लोग जब यहाँ से जाएंगे तो ड्यूटी नहीं करेंगे, सामूहिक इस्तीफा देंगे। डीजीपी साहब, अपने एसपी साहब और मुख्यमंत्री साहब को यहीं से मेल करते हुए अपने घर की ओर जाएंगे। तो आपका कहना है कि सरकार यदि 18,000 रुपये मान लेती है तो हम राजी हैं? हाँ, जो न्यूनतम वेतन है हमारा, जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को न्यूनतम मानदेय, बोलिए मानदेय के तरफ से भी हम बात कर रहे हैं कि हमको न्यूनतम मानदेय भी दिया जाए। जो 18,000 जो दिया जाता है, अगर 18,000 दिया जाता है, वेटेज हमको दिया जाता है, मूलभूत सुविधा टीएडी हमको मिल ही नहीं रहा है, वर्दी हम अपने पैसा से बताएं, हम सबसे बड़ा भूल किए 3 साल अपना ज़िंदगी बर्बाद करके। अगर हम 3 साल 24 घंटा पढ़ाई करते तो आज आपके सामने अविनाश द्विवेदी आईपीएस भी बन सकता था और जेपीएससी का स्टार भी लगा देता। लेकिन सरकार का बहकावा में आकर, बेरोजगारी में आकर हम ये ज्वाइन कर लिए और पीछे भाग भी नहीं सके, यह लोभ से कि शायद हम पीछे छोड़ के जाते हैं 3 साल के बाद सबको परमानेंट कर देगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो लेकिन आज हमको मेरे माँ बाप जो बोलते थे कि बेटा 10,000 में नौकरी मत करो, हर जोत लो, जो हल चलाया जाता है ना, किसानी कर लो, लेकिन 10,000 में 24 घंटा ड्यूटी मत करो। सरिया सेटरिंग ढोलो, उसमें भी जो सरिया सेटरिंग बाहर जाके ढोते हैं ना, उनको भी रोज 500 से 600 रुपया मिलता है। ओटी करते हैं अलग 8 घंटा से ज़्यादा। लेकिन आज हम यह मान गए, अपने अंदर से टूट गए, अंदर से रो रहे हैं कि 3 साल जो हमने इस वर्दी को दिया, इस जो झारखंड सरकार को दिया, वो हम अपने आप से गलत थे। जो बॉन्ड पेपर पे साइन करके 3 साल इस झांसे में आ गए कि 3 साल के बाद हमको सारा मूलभूत सुविधा मिलेगा, लेकिन अभी तक हम बहुत गलत थे। जो कि अब गलती का जो हमको करना है वो हम क्या करेंगे, अब हम अपने आप से सक्षम हैं कि वो हम क्या करेंगे। तो मतलब अस्थायीकरण पे आप अब पीछे हट गए हैं। 18,000 रुपये की सैलरी की बात हो गई है और 2 साल नौकरी आपको एक्सटेंड की जा रही है, वो भी आपको मंजूर है? देखिए, जो एक्सटेंशन का बात है वो सभी लोग मिलके बोले थे, तो एक्सटेंशन पे भी विचार किया जा रहा था। वहाँ पर भी हम लोग अपना विचार रखे थे एक्सटेंशन पे भी, लेकिन हमारा बात ही नहीं बना, कोई चीज़ पे हमारा बात नहीं बना। एक तरफ से हम लोग वहाँ सुनने गए, उधर से बोला गया और वहाँ से सुन के आ गए। तो अब आप लोगों की, मान लीजिए कि आपने कहा कि हम अस्थायीकरण से पीछे हट गए हैं, लेकिन 18,000 रुपये और किस बात को लेकर के मामला फंस रहा है अब? देखिए, अस्थायीकरण का जो जहाँ तक बात था, तो 60 साल जो अनुबंध का बात होता है ना, तो 60 साल एक्सटेंशन के रूप में तो नहीं दिया जा सकता है। ये तो कोई सरकार नहीं करती है, इतना हम भी जानते हैं। लेकिन उसको सरकार ये भी बोल सकती है कि आपको 5 साल और एक्सटेंड कर दिया जाएगा, 10 साल और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। जब हम उम्र के भी हिसाब से बात किया गया, तो उम्र के हिसाब से तो मंत्री जी बोलेंगे ठीक है, आपकी बात जायज़ है। देखिए, जो बात सही है उस चीज़ पे हम सही हैं, उस चीज़ को हम मानने के लिए तैयार हैं। उम्र का भी जो बात है कि बहाली में उम्र का दिया जाएगा, वो बोले कि हाँ आपका बात सही है। जो जनरल का लड़का है, जो आरक्षी पद में 25 साल जिसका उम्र है, आज वो 25 साल पे जो बहाल हुआ, 28 साल 3 साल नौकरी किया तो 28 साल पे आ गया, उनको छूट दिया जाएगा। हम शॉर्ट में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप लोग अब किस मांग पे लास्ट आप अड़ गए हैं कि ये होना चाहिए, हम ये अब क्लियर जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं। हमारा जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का न्यूनतम वेतन दिया जाता है 18,000, हमको 18,000 मूल वेतन मिले। ठीक है। जो वेटेज है हमारा, वो वेटेज हमको मिले और अनुबंध वो लिखित रूप से सारा कुछ दें कि इतना साल आपका एक्सटेंड किया गया, जो कि एक सम्मानजनक हो, जिस पे हमारा भी इज्जत बना रहे। आप लोग का इज्जत मतलब कितना पे बना रहेगा, आप क्या चाहते हैं? देखिए, वो एक्सटेंशन का बात तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम अकेला 2500 सहायक पुलिस का जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तो आप अगुवाई कर रहे हैं आप अपने जिला का, लेकिन आपका तो एक विचार होगा ना कि हाँ? हमें इतना दिन आगे बढ़ एक्सटेंड किया जाए हमारी नौकरी को। हम वहाँ 60 साल के बात करने गए थे, लेकिन अब एक्सटेंशन पर बात आ गई है। अभी बस से उतरे हैं, तो अब जब हम गढ़वा जिला के पास जाएंगे तभी ना उसका उचित आंसर दे सकते हैं। चलिए, तो ये गढ़वा जिला से थे, अभी आप इस सब बातों को सुन रहे थे कि अब हम अपने जिला से बात करेंगे और सबसे राय लेकर के हम बातें बताएंगे। अब गिरिडीह जिला से अजय मंडल जी हमारे साथ हैं। हम लगातार इनको देख रहे हैं कि सहायक पुलिसकर्मियों को से भी बात कर रहे हैं, प्रशासन से भी बात कर रहे हैं, राजनेताओं से भी बात कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। ये हम इनसे जानेंगे कि अजय जी, मेरे ख्याल से यह तीसरा दौर है वार्ता का। मेरे ख्याल से कल माननीय मंत्री जी आप लोगों से आकर के
बात किए थे, आज फिर आप लोग मंत्री जी के पास गए, क्या बातें हुई? मंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि अभी आपका 2000 वेतन वृद्धि किया जा रहा है। पहले 10,000 मिलता था, वो 12,000 कर दिया जा रहा है। यह सीएम साहब का आदेश है। अगर बहुत करते हैं तो हम अपने स्तर से 1,000 और बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोगों ने क्या कहा, उनसे क्या मांगे रखी? हम लोगों ने बोला कि कम से कम न्यूनतम वेतनमान जो होता है चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का 18,000, वो कम से कम दिया जाए ताकि लोग अपना खा पी सके, अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी सही से गुजारा कर सके। हम लगातार देख रहे हैं कि यदि कोई हंगामा भी हो रहा है यहाँ पे, यहाँ कुछ भी हो रहा है तो माइक के द्वारा भी आप लोगों को समझाते नजर आ रहे हैं। अब क्या लग रहा है आपको कि आज मेरे ख्याल से 9वां दिन है ना, 9 दिन हो गए, अब आगे का रणनीति आप लोगों का क्या है? अब देखिए, अभी तक मेरी जो पूर्व प्रतिनिधिमंडल है वो बैठ के डिसीजन जैसी लेगी उसी पर विचार होगा। अभी हम अकेले इसमें कुछ भी नहीं कहने से परहेज कर रहे हैं। जो भी निर्णय होगा सामूहिक निर्णय होगा। आप लोगों का कहना था कि हम मंत्री के द्वारा जब भी यहाँ पे कोई आता है तो हम अपनी बातों को समाप्त कर देंगे, उनकी बातों को मान करके, लेकिन अब बात आ गई लिखित पर। तो लिखित जहाँ तक बातें हुई थी, मुझे लगा कि आप लोग जब जा रहे थे यहाँ से तो यही बातें हुई थी कि आप लोग को लिखित मिलने वाला है, तो क्या वहाँ लिखित नहीं मिला आपको? नहीं, लिखित बोले मंत्री जी कि अगर आप 12,000 में मान रहे हैं तो लिखित हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोगों ने जो आशा की थी, मंत्री साहब ने कल बोले थे कि एक सम्मानजनक वेतन आपको दिया जाएगा, तो हम लोगों की आशा थी कि कम से कम तो 18,000 जो न्यूनतम फोर्थ वर्गीय कर्मचारी का है वो वेतन हम लोग को मिल जाएगा। हम लोगों ने अस्थायीकरण का भी मुद्दा छोड़ दिया, ठीक है। हम लोग भी झुकने के लिए तैयार थे कि कम से कम 18,000 वेतन दे दे, ठीक है, और पुलिस की जो मूलभूत सुविधा है वो मिल जाए, हम आंदोलन समाप्त कर देते। लेकिन वहाँ तो जिस तरह से मंत्री साहब ने साफ इनकार कर दिया कि केवल आपको 2,000 वेतन में वृद्धि की जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब यदि हम एक तरह से सीधी बात, यदि हम समझे कि 18,000 रुपये और उनका कहना है कि 2 साल आपकी नौकरी हमको एक्सटेंड कर दिए, तो मतलब इस पे यदि वो लिखित आप लोग उनको तरफ से मिल जाता है तो आप लोग मानने को तैयार है? हाँ, तब मानने के लिए तैयार, यही ना। ये 18,000 रुपये और हमारी नौकरी 2 साल और बढ़ा दी जाए, लेकिन शर्त आपका यही है कि हमें ये लिखित मिलेगा, तो हम अपनी धरना समाप्त कर देंगे। हाँ, तब समाप्त कर देंगे। मतलब 18,000 कम से कम न्यूनतम वेतनमान होना ही चाहिए। कुछ महिलाएं भी साथ में गई थी, कुछ सहायक महिला पुलिसकर्मी भी साथ में गई थी और माननीय मंत्री से मिलने के लिए। अब आइए उनसे हम जानते हैं, और आप भी गए थे वहाँ मिलने के लिए अपनी मांगों को लेकर के। मेरे ख्याल से कि आप लेटर में लिख करके दे दें, हम अपने घर चले जाएंगे। क्या बातें हुई वहाँ जाकर के? हम लोग संतोष नहीं है सर, जो पुरानी बातें थी हमारी वही अभी भी डटे हुए हैं हम लोग, और मंत्री जी जो बोले उसमें हम संतोष नहीं, हम अभी बने रहेंगे, बस इतना ही कहना चाहेंगे हम। तो मंत्री जी तो कल आपको आश्वासन दे करके गए थे कि आपकी बातों को मान लिया जाएगा और आप लोग मुंह मीठा कीजिए, अपने घर जाइए, तो फिर वहाँ आज अभी गए तो फिर क्या बातें हुई? उनका जो कहना है वो अपने स्तर से बोल रहे हैं, लेकिन एक बार उन लोगों को उनको सोचना भी चाहिए कि हम उनके परिवार हैं, उनके हित के लिए अगर वो कह रहे हैं कि हम जिताए हैं उन्हें, वो हमारे लिए खड़े हुए हैं, तो वो हमारे बारे में भी सोचे, हम इतना ही चाहते हैं। लेकिन वो हमारे हित के बारे में सोच नहीं रहे, हमारी बातों को मानते हैं कि पूरी बात बच्चों की जिद नहीं पूरी की जा सकती, पर कुछ जिद ऐसी भी होती है माँ बाप को जो बच्चों के हित के सोच के बोलना चाहिए। वो हमारे कुछ भी मांग को समझने को जानने को तैयार नहीं है, इस वजह से हम लोग डटे रहेंगे, यहाँ बने रहेंगे। क्या बातें क्या हुई वहाँ जब गए तो आप? वही जो 3 बातें कल हुई थी, जो वेतनमान को लेके परसेंटेज और जो हम लोग का बढ़ाने का बात होता है ईयरली, वो वही चीज़ की पे बात हुआ बस। लेकिन हम लोग संतोष नहीं है, बस यही बात। तो आपकी जैसे कि अविनाश जी ने कहा और मंडल जी ने भी कहा कि हम 18,000 रुपये और 2 साल हमारी नौकरी के जो एक्सटेंड किया जा रहा है उसको लिखित तौर पे दिया जाए, हम अपना धरना खत्म कर देंगे। क्या इस बात को भी आप सहमत हैं? हाँ, 18,000 पेमेंट वाला बात तो है हम लोग का, और जो 2 साल वाला है वो सब पहले से तो एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट तो हर बार 57 बढ़ाया जा रहा है हर साल, लेकिन अगर वो क्लियर करे पेमेंट तभी ना, बस यही बात है और कोई बात नहीं है। तो मतलब उस बात पे आप लोग एग्री हैं? हम लोगों को अगर 18,000 से ऊपर दिया जाता, 18,000 दिया जाता है तो हम लोग एग्री हैं, लेकिन सरकार हमारी सुने, हमारी बात को समझे, जाने तब ना, बस इतना ही। हालांकि प्रशासन की आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे मुस्तैदी बनी हुई है, लेकिन आपको एक बात हम और बताते चलें कि अब कुछ लोगों का इस ग्रुप में यह भी मानना है कि नहीं, अब जो हो गया सो हो गया,
ये धरना खत्म किया जाए। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये धरना जारी रहेगा, क्योंकि बात यहाँ आ जा रही है कि यहाँ कोई भी चीज़ें हो रही हैं तो कोई किसी का सुन नहीं रहा है। जैसा कि कल की घटना आपने सुना होगा कि एक गाड़ी वाले ने एक व्यक्ति को, यहाँ पे एक सहायक कर्मी को धक्का मारा और उग्र भीड़ ने गाड़ी को तहस नहस कर दिया। ये जो उग्रता है, लोगों में आक्रोश है, ये किसी का कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नहीं, सो धरना खत्म किया जाए। फिर भी क्या कहीं उन्होंने बातों को कहा है उन्होंने, आपने पिछले विजुअल में देखा होगा। हमारे पूरे टीम का नज़र इस आंदोलन पे बना हुआ है। हम एक एक खबरों से आपको अवगत करा रहे हैं रांची के मोराबादी मैदान से। आगे भी जो बातें होंगी हम आप तक फिर लेकर के आएंगे। वार्ता के बाद क्या निष्कर्ष निकला आज फिर से, हम आइए सुनते हैं माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर को। ये जो सहायक पुलिस कर्मियों का जो ये आंदोलन चल रहा है, ये पूरी तरह से अवैध है, गैर कानूनी है। आज कोरोना काल में इस तरह से इन लोगों का इकट्ठा होना आज एक राज्य के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। सबसे पहले मैंने इनको ये समझाया है कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, उसका आप लोग सरासर उसको आप लोग तोड़ रहे हैं और आप लोग वर्दी में रहकर आंदोलन कर रहे हैं, ये भी पूरी तरह से गलत है। और सारी चीज़ों को इन्होंने समझा है। हम एक मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में इन्हें यही आश्वासन हमने दिया है कि ये सरकार आपकी सरकार है, आपके साथ है, आपकी भावनाओं को समझती है और आपके साथ अन्याय नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि आज माननीय मुख्यमंत्री का ये निर्देश प्राप्त हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जो कमेटी बाकी अनुबंध कर्मियों के लिए गठित की गई है, उस कमेटी में इनको भी शामिल कर लिया जाएगा और उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर इनको जो भी सुविधाएं होंगी वो सरकार हर स्तर पर देगी। और कल जो 3 बातें, जो मानदेय वृद्धि की बात थी और इनका जो पॉइंट बढ़ाने की बात थी, इनके सेवा विस्तार की बात थी, इन तीनों बातों पर इनके लिए कि ये इनका सेवा समाप्त हो गया था। 3 साल के अनुबंध पर थे ये और 3 साल तक ही इनकी सेवा थी, इसके बाद इनकी सेवा समाप्त हो गई थी। आज इनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि इन्हें अनुबंध कर्मियों की श्रेणी में शामिल करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है और विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी में इन्हें भी शामिल किया जाएगा और इनके साथ न्याय होगा। ये लोग तैयार हुए इनको ये तो आप सरकार का पक्ष आपने बताया, उनके तरफ से उन लोगों की क्या सहमति बनी है? देखिए, इनका आंदोलन एक तरह से पूरी तरह से नेतृत्व विहीन है। ये किसी भी निर्णय को लेने के लगता नहीं है कि निर्णय लेने की क्षमता इनमें है। ये बातों को समझ भी नहीं पाते हैं ढंग से और इतना बड़ा अगर इनको अवसर मिला है, इस अवसर की उम्मीद मुझे भी नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री ने जो आज इन्हें जो अवसर प्रदान किया है, इस अवसर की उम्मीद मुझे भी नहीं थी और इस अवसर को अगर ये लोग खोते हैं तो ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे। सर, गैर कानूनी है तो आपको कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? देखिए, सभी हमारे झारखंडी बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं और कभी कभी नासमझी में कुछ गलतियां और किसी बहकावे उकसावे में गलतियां कर देते हैं। समझाना हमारा कर्तव्य है, हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर पानी सर से ऊपर जाएगा तो हम कठोर निर्णय लेने में कल कार में जिस प्रकार से उन्होंने किया तोड़फोड़, उग्र आंदोलन, पूरी तरह से वर्दी बदनाम हो रही है। मैंने कहा कि इनका जो भी इनका जो कृत्य है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी ये काम कर रहे हैं। हाँ, ये झारखंडी युवा हैं और इनके साथ अभी तक सरकार नरमी से पेश आ रही है। अगर इसी तरह का इनका क्रियाकलाप रहा तो सरकार को सख्ती अख्तियार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
आज की वार्ता को क्या माना जाए? इन लोगों की तरफ से क्या रिप्लाई मिला, क्या सहमति बनी इन लोगों की? कुछ इन लोगों ने तो अभी हमें आश्वासन दिया था कि हम जाकर अभी हम अपनी हड़ताल की समाप्ति की घोषणा मीडिया के सामने करेंगे। अब किस परिस्थिति में इन्होंने, इनके मन में क्या चल रहा है, अब ये बताएंगे अच्छी तरह से। इनसे आप मिलें और बात करें, ये बता सकते हैं अच्छी तरह से। सर एक पॉलिटिकल सवाल है, अमर बावरी पीसी के दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं और कई मामलों में सरकार पूरी तरह से दिखती ही नहीं कि सरकार है। अमर बावरी की पीसी हुई थी अभी। अमर बावरी की और भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें जनता के सर्टिफिकेट पर भरोसा है और उनके कृत्यों का जवाब जनता ने उन्हें दे दिया है 2019 के विधानसभा चुनाव में। और आने वाले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, अभी आसन्न जो हमारा अभी बाई इलेक्शन होने जा रहा है, इन सब में हम जनता की अदालत में जाते हैं। उनके पास काम नहीं है, वो बेरोजगार हो गए हैं पूरी तरह से। और आंकड़ा निकाल कर देख लें अपने सरकार के 9 महीने के कार्यकाल का, शुरुआती 9 महीने के कार्यकाल का या कभी किसी भी 9 महीने के कार्यकाल का और हमारी सरकार के कार्यकाल का, ये आंकड़ा निकाल कर पेश करें। ऐसे मुँह जबानी बात करने पर हम विश्वास नहीं रखते। सर क्या जादू करते हैं? सबसे ज़्यादा मिठाई का पैकेट माननीय मंत्री आपके यहाँ आता है। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।